सरकारें गांवों के विकास और हर घर तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के दावे करती हैं, लेकिन पलामू जिले के सतबरवा प्रखंड की रबदा पंचायत के ठेमी हरिजन टोला की तस्वीर इन दावों पर बड़े सवाल खड़ी कर रही है। यहां करीबन 100 परिवार आज भी 100 साल पुराने कुएं के दूषित पानी पर निर्भर है। ग्रामीणों का आरोप है कि न तो स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की गई और न ही बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। पलामू जिले के सतबरवा प्रखंड स्थित रबदा पंचायत के ठेमी हरिजन टोला में करीबन 100 परिवार वर्षों पुरानी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार पूरे टोले के लगभग 100 साल पुराने कुएं का पानी पीने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि कुएं की नियमित सफाई भी नहीं होती। पानी को शुद्ध करने के लिए कभी ब्लीचिंग पाउडर तक नहीं डाला गया। ग्रामीणों का आरोप है कि दूषित पानी के कारण लोग अक्सर बीमार पड़ते हैं, लेकिन मजबूरी में उन्हें इसी पानी का उपयोग करना पड़ता है। गाँव में न तो पर्याप्त पेयजल व्यवस्था है और न ही नहाने धोने के लिए कोई वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध है। गांव की सड़कों और नालियों की स्थिति भी बेहद खराब बताई जा रही है। जगह जगह जल भराव और कचरे के ढेर से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बिजली व्यवस्था को लेकर भी ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। उनका कहना है कि कई जगह जर्जर तार और असुरक्षित कनेक्शन दुर्घटनाओं का खतरा पैदा कर रहे हैं। इस पूरी खबर को लेकर हमारे संवाददाता राजीव सोनी ने ग्राउंड जीरो से कवरेज की। आइए देखते हैं पलामू झारखंड से खास रिपोर्ट। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं हूं राजीव कुमार। आप सभी को बता दें कि इस वक्त सतबरवा प्रखंड के पंचायत रबदा ग्राम ठेमी में उपस्थित हूं और आप सभी को बता दें यह वही ठेमी है जिसे आदर्श गांव के नाम से जाना जाता है। आप सभी को बता दें कि आज ठेमी के आदर्श गांव में उपस्थित हूं और आप सभी देख रहे हैं कि छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे जो बच्चे हैं, बच्चे भी इस वक्त जो है कि इस कैमरा के सामने हैं। आप सभी को बता दें कि महिलाएं हैं। आप सभी को बता दें कि ठेमी के जितने भी, कहने का मतलब है कि युवा बुजुर्ग बच्चे चाचा इस तरह सारे को है। और उस बीच में आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता आशीष सिन्हा जी यहाँ पर उपस्थित हैं और बता दें कि यह आदर्श गांव है। आदर्श गांव ठेमी में जो है कि एक नहीं अनेकों मुद्दाएं हैं। जो बता दें कि जिस गांव को आदर्श गांव बनाया जाता है उस आदर्श गांव को सुने हैं कि न्यूज के माध्यम से देखे हैं कि उसके सरकार के यहाँ से बहुत सारे फंड मिलते हैं और बहुत सारे सुविधाएं मिलते हैं, मगर यह ठेमी आदर्श गांव में सुविधाएं देखा जाए तो कुछ भी नहीं, एकदम शून्य है। मगर यहाँ के ग्रामीणों से भी और ज्यादा कुछ जानकारी हम प्राप्त करेंगे। और क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? राजकुमार। तो आप सभी को बता दें कि मेरा नाम है राजीव कुमार, इनका है राजकुमार, मैंने राशि दोनों एक ही। क्या कहना चाहेंगे? गांव के बुजुर्गों से सवाल मेरा यही है कि इस गांव को कागजों पर जो है यह आपका आदर्श गांव है, ये बात आपको मालूम है? मालूम तो है। मालूम है? चलिए, मालूम है। आप इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, क्या वाकई इस टोले में कोई आदर्श काम हुआ है? नहीं हुआ। दिया गया बोर्ड जैसे कहीं लगल है आदर्श गाँव है? बोर्डो भी नहीं लगा है। बोर्डो भी नहीं लगा। मतलब आप सभी को बता दें कि पन्ना में जो है कि लिख करके आदर्श गांव छोड़ दिया गया, मगर आज का कोई विकास यहाँ पर नहीं हुआ है। आज इस उम्र में भी आपको पानी के लिए भटकना पड़ रहा है, सड़क और नाली नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि स्थानीय नेतृत्व में आपके भरोसे को गला घोटा गया है? गला घोटा गया है। क्या कहना चाहेंगे इसको? हम लोग तो यही कहना चाहते हैं कि मतलब जो हम लोग के सुविधा है, चाहे जो हम लोग का मांग है वो पूर्ति नहीं हो रहा है। क्या क्या आपके गाँव में कमी है? गाँव में कमी बहुत कुछ है। कुआं नलका का कमी है, कुआं का घाटा की मरम्मती की कमी है। फिर उधर देवी मंदिर का वाला ही मरम्मत होना चाहिए, पक्का के बनना चाहिए। और गांव में सड़क रोड चाहिए। रोड जाके देख लीजिए, हम लोग का गली तो कीचड़ हुआ है। नेता विधायक आते हैं और यहाँ पर वोट लेके चले जाते हैं, फिर यहाँ दोबारा नहीं आते हैं। कब आते हैं? फिर आते हैं वही वक्त की जिस वक्त वोट लेना होता है। मैंने वोट लेने के? हाँ, वोट लेने के समय। उसके बाद नहीं? इसका बाद नहीं आते हैं। आखिर ये मतलब कहने का मतलब है कि ये जो मुद्दा आपका गांव टोला में है, मतलब ये आदर्श गांव ठेमी में, इसको मतलब निदान क्या करेगा? मुखिया जी करेंगे कि सांसद जी करेंगे कि विधायक जी करेंगे? कौन करेंगे? मुखिया जी करेंगे, सांसद करेंगे कि सरकार करेगा? अब उन्हीं ऊपर में जो है से काम सौंपा गया है। आपका क्या मांग है? आपकी इनसे क्या? हम लोग के मांग यही है कि हम लोग के मतलब पानी चाहिए, बिजली चाहिए और गांव में रोड चाहिए, फिर बैठका चाहिए, ये सब ऐसा चीज़ चाहिए। और गांव में जैसे कि माता बहन जो है से सावन पूजा होता है तो सावन में सब जल ढाते हैं, तो शिव जी का स्थान चाहिए देवी मंदिर के बगल में, जो कि ये सब नहीं। इस कड़कड़ाती धूप और गर्मी में जब बिजली गुल रहती है, जर्जर तार लटके हुए हैं, चारों तरफ देख रहे हैं कि लटके हुए हैं, ठीक है, तो रातें कैसे कटती है? लाइन रहता है रात बिरात में? नहीं रहता है।
आप सभी को बता दें कि यह झारखंड है और झारखंड के पलामू जिले क्षेत्र जो सतबरवा प्रखंड पड़ता है, सतबरवा प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत यह आदर्श गांव है खेमी। और यहाँ पर ना पानी की व्यवस्थाएं आपको देखने के लिए लचर पचर मिलेंगी, पूर्ण तरीका से नहीं है। बिजली की भी व्यवस्थाएं आप सभी को बता दें कि तार पूरा लूज है, लोग किसी तरीका से अपना तार का उपयोग कर रहे हैं। नाली न होने बरसात में क्या हाल होता है, ये कचरा ही कचरा यहाँ हो जाता है। नाली रहता तो नाली के द्वारा पानी निकल जाता है, कचरा नहीं होता, रोड भी खराब हो जाता है। जानना चाहेंगे कि जब कोई बीमार पड़ता है तो कबाड़ व्यवस्था के बीच आप लोग उसे अस्पताल कैसे ले जाते हैं? ऐसे ले जाता है, ये साइकिल वगैरह से बैठा के किसी तरह ले जाते हैं। अच्छा ये बताइए कि जैसे वो बताएं कि सांसद विधायक जी हो गए, सांसद जी हो गए, यहाँ तक कि मुखिया जी हो गए, चुनाव के समय आते हैं उसके बाद नहीं आता, तो हकीकत बात तो सही। खाली चुनाव के समय आते हैं। चुनाव के समय वोट लेने तो कहते हैं कि हम जीत जाएंगे, वादा तो बहुत कुछ करते हैं मगर वादा पूर्ति नहीं करते हैं। पानी देंगे, कहाँ कुछ नहीं देता है। पानी की समस्या पर जब आप कभी मुखिया जी सबसे बात किए हैं इसके विषय में, आप लोग बहुत बात करते करते थक गए, लेकिन ये नहीं करते। नाली रोड के विषय में कहीं कुछ बात की है? आन के देख नहीं सकते हैं, एरिया में घूम के नहीं सकते हैं। क्या नाम है आपका मुखिया जी? मेरा नाम सुरेश सिंह हुआ। मुखिया जी का क्या नाम? पुष्पा देवी। तो पुष्पा देवी तो मान ली कि लेडीज है तो उनका तो हस्बैंड होंगे ना? वो अथी है शंभू राम। शंभू राम जी को कभी इसकी सूचना देते हैं? बहुत बार दिए हैं, नहीं सुनते। एक बार कोई भी काम का खातिर रहेगा साइन ठेपा करने खातिर मुखिया भेज जाइए। जी जी हाँ, कोई भी काम रहेगा तो साइन ठेपा करेगा मुखिया जी भेज जाइए, तो मुखिया जी घरे नहीं है तो नहीं साइन होगा। मुखिया जी का साइन आने ब्लॉक में मांगता है, उसको ठेपा लीजिए। अभी तो हर काम में कहना कि मुखिया जी का सही लगता है। मुखिया जी गोड़ लगिए तो मुखिया जी नहीं है घरे, घरों रहबे करेंगे। मुखिया जी कहें कि हम घरे नहीं हैं, हाँ 10 बार जाइए तो साइन करेंगे, होगा काम, नहीं होगा तो नहीं होगा। 2 बार जीते चाहे 3 बार जीते, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम सोचे क्या 1 बार जीते हैं तो अभ्रिम नहीं करेंगे, अभ्रिम करेंगे। नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे? पानी की ज्यादा है, देखिए कुछ चापाकल कुआं है, कुआं पर पानी भरा रहा है, देख लीजिए। कुआं पर तो पानी हम देख रहे हैं भरा रहा है, मगर वहाँ पर जलनल भी तो लगा हुआ है। जल लगा है ना, तो लगा है तो आजकल बना है। अच्छा हाँ, आजकल बना है और वो भी बिगड़ने में देरी नहीं लगेगा। आंगनबाड़ी के बच्चा के अब आंगनबाड़ी जनता का नहीं है, जनता का नहीं है, आंगनबाड़ी का जनता का नहीं, जनता का नहीं है। हमारे बाहर में तो जनता भी तो इस्तेमाल उसको कर रहा है, नहीं पानी मिलेगा उसमें तो कोई रोक टोक नहीं है। रोक टोक नहीं है। हमारे बोलता है आंगनबाड़ी वाला बोलता भी है कि आप लोग को नहीं है, बच्चा के लिए आंगनबाड़ी के बच्चा के लिए नलका है। अच्छा एक मिनट, हम जैसे जानना चाहेंगे कि चलिए आंगनबाड़ी का है, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या गली का तार का सारा विषय में बता दिए, पानी का विषय में बता दिए, कहाँ कहाँ तक मतलब आप लोग हुआ ये सब आवाज के लिए उठा के लिए मांग किए। बहुत भीड़ कहाँ है, आप आए आपको कहीं भी कहें मतलब करेंगे, थोड़ा नजदीक आएंगे, किनको बोले? मुखिया जी को बोले हैं, किसको बोलेंगे? मुखिया जी सांसद को भी मुखिया जी के बोले, मगर कुछ जवाब मिलता है नहीं, बोलता है मगर जवाब नहीं देता। देखिए तो आप सभी को बता दें कि यह आदर्श गांव है, ठेमी है, और लोगों का कहना है कि सारा यहाँ पर जो भी कमियां हैं, कमियां के विषय में मुखिया जी को अवगत कराया जाता है। सांसद जी के अवगत कराए हैं विधायक, सांसद जी के विधायक जी के कभी नहीं करा। उनका कोई प्रतिनिधि आपके क्षेत्र में आते हैं? नहीं अभी नहीं करते हैं, तो समस्या आएगा जाएगा पहचान करेगा, गांव टोला देखेगा तब नहीं पता होगा। तो देखिए एक्चुअली में बात ऐसा है कि आदर्श गांव है, यहाँ पे लोग कमाते खाने वाला व्यक्ति है। अगर जो सांसद जी से मिलना होगा तो चतरा जाना होगा, विधायक जी से मिलना होगा तो उन्हें आपका बताते हैं कि बरवाडी दिन जाना होगा। तो आप सभी को बता दें, और विधायक जी को भी हम कहना चाहेंगे, सांसद जी को भी कहना चाहेंगे कि जो लोग को जिम्मा दिए हैं कम से कम उनको बोलिए कि कम से कम क्षेत्र बाई क्षेत्र घूम करके उस समस्या का जो है कि उजागर करें और समस्या के विषय में बताएं, लोगों को अवगत कराएं और आप इस समस्या का समाधान करें विधायक जी, सांसद जी, क्योंकि फर्ज बनता है। जनता से जो वादा किए हैं वादा पूर्ण करिए। जब एक नली गली नहीं बन रहा है तो बताइए किला कहने का मतलब है कि बड़का बड़का बिल्डिंग बनाने की तो बातें लोग कर नहीं रहे हैं, नली और गली बनाने की बातें कर रहे हैं। यहाँ तक कि लाइन आपको बता दें कि देख रहे हैं कि पूरा तार जिस तरीका से लटका हुआ है, आप सभी को बता दें कि यह तार अगर टूट से गिरता है, कोई कट करके कहने का मतलब है कि सड़ जाता है, किसी तरीका से अनहोनी हो जाता है, तो सोच लीजिए कितना बड़ा अनहोनी होने की संभावना है। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर कोभर तार जिस तरीका से बिजली होना चाहिए, कोभर तार वगैरह नहीं है, बस केवल लटका दिया गया है। और लोग पोल के सहारे से आप देख रहे हैं कि बिजली कहाँ से लेकर के जो है कि जला रहे हैं, मैंने कोई नहीं है। आप सभी को बता दें कि इधर अबुआ आवास पीएम आवास भी मिल रहा है, मगर आपको बता दें कि यह आदर्श गांव है। आदर्श गांव में आपको केवल खपड़ा के घर ही दिखाई दे रहा होगा ज्यादा करके।
कुछ है जो आवास बना हुआ है, मगर पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुआ है। मगर आपको बता दें कि खपड़ा के घर भी आप देख रहे हैं, तो अभी चुनाव में सभी का पक्का के घर हो जाएगा। पक्का के घर है कहाँ, गायब कहाँ हो गया, धरातल पर तो कुछ देखने के लिए मिल नहीं रहा है। लिस्ट में अगर जो देखा जाए तो मालूम चलेगा कि सतबरवा प्रखंड में 1 लाख घर पार हो गया, मगर यहाँ पर 20,000 बढ़िया से बन करके तैयार नहीं हुआ। आप सभी को बता दें कि इस बीच में यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता आशीष सिन्हा हैं, और ये जो है कि लोगों के काम में हमेशा जो है कि अपनी तत्परता दिखाते हुए जो है कि आते हैं और समस्याओं को जो है कि आवाज़ को उठाते हैं। आप सभी से हम जानना चाहेंगे कि इस विषय पर इनसे भी बात करेंगे। आशीष चाचा जी, इस गांव को आदर्श गांव का दर्जा तो मिल गया है, लेकिन धरातल पर न सड़क है, न पीने का पानी और न ही बिजली के सुरक्षित तार। आपके निरीक्षण में आज क्या निकल कर आया और इस टोले की तस्वीर कब तक बदलेगी? सबसे पहले आपका मैं TV1 इंडिया के माध्यम से आपका हम अभिनंदन करना चाहते हैं कि आप कीमती समय निकाल करके आज आप आए हैं। बहुत दुर्भाग्य का बात है, हम लोग आज़ादी के 75वां साल मना रहे हैं, 75 या 76 साल हो गया है, लेकिन आप सभी देख सकते हैं कि कहाँ आज़ादी है। पहले हम लोग गुलाम थे, लेकिन यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी सतबरवा ब्लॉक से ठेमी की दूरी कितना होगा, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर। सतबरवा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी हों, विधायक हों, सांसद हों, मुखिया हों, प्रमुख हों, सब लोग को बनता है, दायित्व बनता है कि यहाँ का जो समस्या देखिए, यहाँ के हमारे राजकुमार जी, वीरेंद्र जी, विनोद जी, प्रमोद जी और हमारे बहुत सारे गार्जियन लोग यादव जी बगल में बताने का काम किए कि हम लोग के यहाँ वोट लेने समय आते हैं। आप बताइए कि हम देश 73वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाते हैं, इसीलिए मेरा देश भारत आज़ाद हुआ था। हमारे जो पूर्वज थे महात्मा गांधी, शेख भिखारी ठाकुर, भगवान बिरसा मुंडा, इसीलिए आज़ादी करवाए थे कि हमारा जो देश के नौनिहाल हैं, जनता हैं, कैसे रहेंगे। इस विषय को लेकर के हम कल भी आए थे, यहाँ पर बहुत सारे जनता लोग जुटे हुए थे। हमको पता चला था कि हाँ ऐसा समस्या है, तो हम इन लोग को बोले हैं कि भाई आप लोग सब लोग एकजुट होइए, मीटिंग करिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर जो आपको अधिकार दिए हैं उसी अधिकार के साथ आप ब्लॉक चलिए। नया वीडियो आने वाले हैं, पुराने तो चले गए, वो भी दोषी हैं कि घूमते नहीं थे। यहाँ के पंचायत सेवक, जो सरकार के जो कर्मी हैं, उनको भी देखना चाहिए। सांसद विधायक तो दूर नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, कल अरविंद सिंह जी भी आए थे यहाँ पर, बेचारे बता रहे थे कि अभी देखिए जल नल योजना के तहत पलामू किला के पास बहुत बड़ा मतलब टंकी खोदाया है, कुआं खोदाया है, जिससे पोंची और रबदा पंचायत को पानी देने की बात कही जा रही है। लेकिन आप देख सकते हैं पानी की क्या स्थिति है, शिक्षा का क्या स्थिति। अभी देखिए राजकुमार भैया बता रहे थे कि हम लोग को बैठने के लिए जगह नहीं है। गांव समाज के पूजा पाठ होता है तो एक सामुदायिक भवन बनना चाहिए, यहाँ पर बैठने के लिए चौतरा होना चाहिए, जिससे आप अपना दुखम सुखम कर सकते हैं। इसलिए हम कल भी आए थे, अब आगे भी आएंगे। इन लोग का समस्या लेकर के हम सतबरवा प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन देंगे, यहाँ के दीदी, चाची, बाबू सबको लेकर के जाएंगे, और जरूरत पड़ेगा तो DC पलामू का भी हम लोग ज्ञापन देंगे, घेराव करने का काम करेंगे। चाचा जी, जैसे कि एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे यहाँ पर आप उपस्थित हैं और जल और रोड की समस्याएं से यहाँ का हरिजन टोला सालों से जूझ रहा है, क्या आपके इस निरीक्षण के बाद ग्रामीणों को केवल वो आश्वासन मिलेगा या काम शुरू होने तक की ये पक्की लड़ाई चलेगी? नहीं तय होगा। अभी हम देखिए सांसद महोदय बाहर में हमको बात हुआ था कुछ दिन पहले, तो बोले थे कि हम बहुत जल्दी आएंगे, सतबरवा प्रखंड का दौरा करना था, लेकिन हम ठेमी गांव में यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर ला करके यह नीम के पेड़ तक सांसद महोदय को बैठाएंगे, कालीचरण सिंह जी को, कि देखिए कि यहाँ क्या समस्या है, आप बताइए कि आपके जो प्रतिनिधि बनाए हैं, चाहे जो भी पूर्व के प्रतिनिधि हैं, उनके बारे में हम नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो अभी वर्तमान में है, इन लोग का सुविधा तो मिलना चाहिए। आप हैं से सरकार अबुआ आवास दे रहा, भी देख सकते हैं, आप कैमरा के माध्यम से दिखा रहे थे कि 1-2 घर पक्का के मकान है, बाकी सब खपड़ा के मकान है। यहाँ आवास नहीं बन सकता था। जियो टैग कल अरविंद जी बता रहे थे कि जियो टैग हुआ है, लेकिन जियो टैग हुआ तो गरीब लोग का आवास मिलना चाहिए था, पानी मिलना चाहिए था। ऐसा बता रहे थे कि पानी यहाँ देखिए कितना नली बह रहा है, इससे बीमारी फैलेगा। अभी हम सरकार से मांग करेंगे कि हर घर में DDT का छिड़काव होना चाहिए, मच्छर से बचाव हो। यहाँ देखिए बगल में वहाँ भाई साहब नहा रहे हैं, वहाँ पर एगो भटकुइयाँ है, वहीं से पानी भरते हैं, उसमें भी साफ सफाई हो। जहाँ जहाँ भटकुइयाँ है, कुइयाँ है, उसको सरकार साफ करना चाहिए, तभी ना शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। आदमी तो पानी कहीं 2 किलोमीटर पानी ला देगा, लेकिन माल मवेशी पशु पक्षी कहाँ से पानी। आप भी तो साथ में गए थे घुटुआ पंचायत में, देखे थे कि 16 रूट गया था, लेकिन आप ही लोग के सहयोग से वहाँ बना ना, मीडिया के माध्यम से आया। तो आप लोग का भी दायित्व है कि सबको मिलजुल करके सतबरवा प्रखंड का विकास होना चाहिए। आप किसी भी दल में रहें,
कोई भी सांसद का आदमी हो, विधायक का आदमी हो, लेकिन यहाँ देखिए हरिजन परिवार हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर जो अधिकार दिए हैं, हमारा भी उतना ही अधिकार है, आपका भी उतना ही अधिकार है। आप माइक पकड़े हैं, पूरा जनता का सेवा कर रहे हैं, तो अधिकार के तहत ही अपना हक मांग रहे हैं यहाँ के ग्रामीण जनता। तो हम इन लोग को लेकर के बहुत जल्दी धरना देने का काम करेंगे और डीसी के यहाँ जाएंगे। जैसे कि एक चीज और जानना चाहेंगे कि ये आदर्श गांव घोषित कर दिया गया है, मगर आप जैसे यहाँ पूछे कि वैसा आदर्श काम हुआ है तो बोले कि नहीं हुआ है, मगर आप तो एक कहने मतलब सामाजिक कार्यकर्ता हैं, घूमते होंगे, जाते होंगे, देखते होंगे, ठेमी है तो थोड़ा दूर तक है, क्या हुआ है काम? कुछ काम नहीं हुआ है, सब कागज पर हुआ होगा। कल अरविंद जी बता रहे करोड़ों का घपला हुआ है। मुखिया सरपंच यह चक्कर में है कि 52 लाख रुपया आ रहा है, पॉकेट में साई लगा। ऐसा ऐसा काम होता कि राजकुमार चाहे यहाँ के जनता लोग कहता कि यहाँ पर काम नहीं, काम होना, रोड पनौआ बनना चाहिए था। वहाँ मोड़ से देखिए पूरा पहुंची सिवाना है बगल, हर गली में पक्का का मतलब अथी दिया गया है, पक्का वाला रोड। और ये हमारा अथी पक्का वाला ठेमी। कितना जनसंख्या आप लोग का हरिजन का हो गया? यहाँ पर 100 घर से हरिजन होगा। 100 घर। तो आप सभी को बता दें कि यह आदर्श गांव जो ठेमी है, यहाँ पर हरिजन टोला है और लोगों का कहना है कि यह ठेमी में 100 घर जो है कि यहाँ पर है। अब 100 घर है तो जनसंख्या अनुमान लगा सकते हैं कि कितना होगा। यह देखिए विकास का गंगा बह रहा है। तो जैसे कि आप सभी को बता दें कि आदर्श गाँव, यह ठेमी आदर्श गाँव है, रबदा पंचायत में पड़ता है। और ना कहने का मतलब है कि जीतने के बाद यहाँ पर ऐसा भटकल कुआं है कि 2 आदमी डला गया इसमें। मुखिया जी आते हैं और लोग बोले भी कैमरा के माध्यम से कि मुखिया जी को भी इसकी सूचना दी जाती है, मगर कोई समस्या का समाधान नहीं होता। आदर्श गांव बनाने से पहले लोगों को सोच लेना चाहिए था कि भाई आदर्श गांव बना रहे हैं तो आदर्श गांव को क्या चाहिए और नहीं चाहिए, और नहीं तो फिर आप केवल कागज पर बना दिए हैं आदर्श गांव और यहाँ पर कुछ वैसा आदर्श जैसा काम नहीं हुआ। तो बड़ा सोचने वाली बात है और देखने वाली बात है। आपको देखा विकास का गंगा बह रहा है। ये आपका सतबरवा प्रखंड के आदर्श गांव खेमी है जो विकास का गंगा बह रहा है और इसी कुआं से लोग जो है कि पानी पीते हैं यहाँ, इसी कुआं से पानी पीते हैं। आप थोड़ा नजदीक आएंगे, दिखाइए थोड़ा, आप कुआं दिखाइए। देखिए यही कुआं, देखिए आपका यह कुआं हमको लगता है कि कितना साल हो रहा होगा ये कुआं का? 100 से ऊपर होता होगा। 100 से ऊपर होता है। 100 से? हाँ, 100 से सोच लीजिए 100 साल। इधर आइएगा थोड़ा, अभी 100 साल का कुआं है, मान के चलिए कि 100 साल। और आपको दिखा दे, कैमरा के माध्यम से दिखाइएगा, लीजिएगा। आप देखिए 100 साल का कुआं शायद आप लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगा, मगर हम दिखा रहे हैं कि यह आदर्श गांव में है। 100 साल का कुआं है, आदर्श गांव में है। देख लीजिए, डला गया था। पात पतई तो सारा लगा हुआ है, हरा भरा है भाई, मगर देख लीजिए कुआं का स्थिति देख लीजिए। क्या इसमें कभी कुछ जो छिड़काव होता है, कुछ दवा हुआ डलाता है कुआं में पानी फ्रेश होने के लिए, पानी फ्रेश होने के लिए कुआं में दवा हुआ डलाता है, वो कभी डलाया है? नहीं। यही है आदर्श गाँव। आदर्श गाँव यहाँ ना किसी का नेता का ध्यान, ना किसी का विधायक का ध्यान, ना कि मुखिया का ध्यान। अब हमारा कहिएगा कि फोन लगा के हमारे से काहे नहीं पूछे, तो हम कहेंगे कि भैया हम काहे के लिए पूछेंगे, हम देखेंगे और हम चलाएंगे। हाँ, पब्लिक यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप लोग वादा करते हैं मगर वादा पूर्ण नहीं करते हैं। आप सभी को बता दें कि यह है आदर्श गाँव है। यहाँ पर पानी का माता बहन यहाँ पर है और आपका जो है कि कपड़ा धो भी रखा था, तो शायद होइएगा पानी वानी। देखिए पानी जैसे कि यहाँ पर हमेशा पानी बहते रहता है, जगह आता पानी बहता है ना, तो बंद रहता है। ये मैंने थोड़ा बहुत साधन है। ये आंगनबाड़ी का है, आंगनबाड़ी का जनता का नहीं है, आंगनबाड़ी का है, मगर फिर भी जनता एक से मतलब उपयोग थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पर पानी से लेकर के बिजली से लेकर के सब चीज का, यहाँ देख लीजिए रोड, देख लीजिए रोड, ये है रोड आपका खत्म हो गया। कोई इसका कोई पूछे नहीं रहा, कोई सांसद पूछ रहा है, न कोई विधायक पूछ रहा है। अबरी कैसे करिएगा? वोट आएगा तो वोट आएगा तो वही मांग करेंगे कि हम लोग के पहले वादा किए थे तो नहीं किए। हम लोग के पहले वादा पूरा कीजिए तब वोट कहेंगे कि अबरी भर फिर दे दीजिए। कैसे देंगे? हम लोग के पूरा कीजिए ना जी, जो हम लोग का मांग है, जो हम लोग के का कहला रोड है वो हम लोग का पूरा कीजिए, जो हम लोग का पानी है, नलका है, वो सब पूरा कीजिए। हम वोट देंगे। वोट दे रहे हैं इसी के लिए ना कि आप लोग सरकार बना रहे हैं, तो सरकार बना रहे हैं तो हम लोग पर जनता पर ख्याल कीजिएगा ना, और क्या कहला उसको उजागर कीजिएगा ना। देख लीजिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर जी और हमारे राज्य के जो है कि मुख्यमंत्री हो गए हेमंत सोरेन सर जी, यही आपका क्षेत्र में विकास बढ़ रहा है। इंडिया कहते हैं ना, इंडिया तो बांटा हुआ नहीं है ना, जहाँ वहाँ पर भी इंडिया और अभी इंडिया में है।
ये नहीं होता है कि आप वहाँ जाकर के मतलब जो है कि चमका दें, और जहाँ चमका रहे हैं वो भी अच्छा करें, मगर थोड़ा बहुत इस पर भी ध्यान दिया जाए। नेता वादा करते हैं, पूर्ण नहीं करते, मुखिया वादा करते हैं, पूर्ण नहीं करते हैं, सांसद वादा करते हैं, पूर्ण नहीं करते, विधायक वादा करते हैं, पूर्ण नहीं करते हैं। ये आपका आदर्श गाँव में आदर्श दिख रहा है, और आपका जो है कि गंगा जो है गंगा मतलब जो है कि विकास का गंगा बह रहा है। तो आप सभी को बता दें कि यह जो है कि मुद्दा इससे पहले भी उठ चुका है, और यह मुद्दा बहुत तरीक़ा से गरमा भी चुका है। आप सभी को बता दें कि लोग जनप्रतिनिधि हैं कि अगर इस आदर्श गांव की समस्या का समाधान नहीं होती है तो हम ब्लॉक घेराव करेंगे। यहाँ तक कि बता दें कि आदर्श गांव है तो आदर्श गांव जो होता है उस आदर्श गांव के लिए स्पेशल फंड भी आता है। तो क्या ये कागजों तक ही सीमित रह जाता है? जनता जानना चाहती है, क्योंकि आदर्श गांव के लिए जो चीज़ आना चाहिए, जो चीज़ आता है वो यहाँ पर देखने के लिए धरातल पर एक भी चीज़ नहीं मिल रहा है ना जी सर। एक कृपया करके इस पर थोड़ा सा फोकस किया जाए और इस पर थोड़ा सा पड़ेगा। क्या राजकुमार तो आप सभी को बता दें कि मेरा नाम है राजीव कुमार, इनका है राजकुमार, मैंने राशि दोनों एक ही। क्या कहना चाहेंगे गांव के बुजुर्गों से? सवाल मेरा यही है कि इस गांव को कागजों पर जो है यह आपका आदर्श गांव है, ये बात आपको मालूम है? मालूम तो है। मालूम है? चलिए मालूम है। आप इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, क्या वाकई इस टोले में कोई आदर्श काम हुआ है? नहीं हुआ। दिया गया बोर्ड जैसे कहीं लगल है आदर्श गाँव है? बोर्डो भी नहीं लगा है। बोर्डो भी नहीं लगा। मतलब आप सभी को बता दें कि पन्ना में जो है कि लिख करके आदर्श गांव छोड़ दिया गया, मगर आज तक कोई विकास यहाँ पर नहीं हुआ है। आज इस उम्र में भी आपको पानी के लिए भटकना पड़ रहा है, सड़क और नाली नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि स्थानीय नेतृत्व में आपके भरोसे को गला घोटा गया है? गला घोटा गया है। क्या कहना चाहेंगे इसको? हम लोग तो यही कहना चाहते हैं कि मतलब जो हम लोग के सुविधा है, चाहे जो हम लोग का मांग है वो पूर्ति नहीं हो रहा है। क्या क्या आपके गाँव में कमी है? गाँव में कमी बहुत कुछ है। कुआं नल का कमी है, कुआं का घाटा की मरम्मती की कमी है। फिर उधर देवी मंदिर का वाला ही मरम्मत होना चाहिए, पक्का के बनना चाहिए। और गांव में सड़क रोड चाहिए। रोड जाके देख लीजिए, हम लोग का गली तो कीचड़ हुआ है। नेता विधायक आते हैं और यहाँ पर वोट लेके चले जाते हैं, फिर यहाँ दोबारा नहीं आते हैं। कब आते हैं? फिर आते हैं वही वक्त कि जिस वक्त वोट लेना होता है, मैंने वोट लेने के। हाँ, वोट लेने के समय। उसके बाद नहीं, इसका बाद नहीं आते हैं। आखिर ये से मतलब कहने का मतलब है कि ये जो मुद्दा आपका गांव टोला में है, मतलब ये आदर्श गांव खेमी में, ये इसको मतलब निदान क्या करेगा? मुखिया जी करेंगे कि सांसद जी करेंगे कि विधायक जी करेंगे? कौन करेंगे? मुखिया जी करेंगे, सांसद करेंगे कि सरकार करेगा? अब उन्हीं ऊपर में जो है से काम सौंपा गया है। आपका क्या मांग है? आप किनसे क्या? हम लोग के मांग यही है कि हम लोग के मतलब पानी चाहिए, बिजली चाहिए, और गांव में रोड चाहिए, फिर बैठका चाहिए, ये सब ऐसा चीज़ चाहिए। और गांव में जैसे कि माता बहन जो है से सावन पूजा होता है, तो सावन में सब जल ढाते हैं, तो शिव जी का स्थान चाहिए देवी मंदिर के बगल में, जो कि ये सब नहीं। इस कड़कड़ाती धूप और गर्मी में जब बिजली भूल रहती है, जर्जर तार लटके हुए हैं, चारों तरफ देख रहे हैं कि लटके हुए हैं, ठीक है, तो रातें कैसे कटती है? लाइन रहता है रात बिरात में? नहीं रहता है। आप सभी को बता दें कि यह झारखंड है, झारखंड के पलामू जिले क्षेत्र जो सतबरवा प्रखंड पड़ता है, सतबरवा प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत यह आदर्श गांव है खेमी, और यहाँ पर ना पानी की व्यवस्थाएं आपको देखने के लिए लचर पचर मिलेंगी, पूर्ण तरीका से नहीं है। बिजली की भी व्यवस्थाएं आप सभी को बता दें कि तार पूरा लूज है, लोग किसी तरीका से अपना तार का उपयोग कर रहे हैं। नाली न होने बरसात में क्या हाल होता है? ये कचरा ही कचरा यहाँ हो जाता है। नाली रहता तो नाली के द्वारा पानी निकल जाता है, कचरा नहीं होता, रोड भी खराब हो जाता है। जानना चाहेंगे कि जब कोई बीमार पड़ता है तो कबाड़ व्यवस्था के बीच आप लोग उसे अस्पताल कैसे ले जाते हैं? ऐसे ले जाता है, ये साइकिल वगैरह से बैठा के किसी तरह ले जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे वो बताएं कि सांसद विधायक जी हो गए, सांसद जी हो गए, यहाँ तक कि मुखिया जी हो गए, चुनाव के समय आते हैं, उसके बाद नहीं आता, तो हकीकत बात तो सही। खाली चुनाव के समय आते हैं। चुनाव के समय वोट लेने के समय है कि हम जीत जाएंगे, तो बहुत कुछ करते हैं, मगर वादा पूर्ति नहीं करते हैं। पानी देंगे, कहाँ कुछ नहीं देता है। पानी की समस्या पर जब आप कभी मुखिया जी सबसे बात किए हैं इसके विषय में? आप लोग बहुत बात करते करते थक गए, लेकिन ये नहीं करते। नाली रोड के विषय में कहीं कुछ बात की है? आन के देख नहीं सकते हैं, एरिया में घूम के नहीं सकते हैं। क्या नाम है आपका? मुखिया जी? मेरा नाम सुरेश सिंह हुआ। मुखिया जी का नाम? पुष्पा देवी।
तो पुष्पा देवी तो मान लीजिए कि लेडीज है तो उनका तो हस्बैंड होंगे ना। वो अथी है शंभू राम। शंभू राम जी को कभी इसकी सूचना देते हैं? बहुत बार दिए हैं, नहीं सुनते।